अब मोदी पर कीचड़ उछालोगे तो पवार साफ करेंगे, मोदी को बेईमान बोलोगे तो पवार बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। राहुल, उद्धव, ममता, नीतीश, तेजस्वी, अखिलेश देखते रह जाएंगे। मोदी के सबसे बड़े विरोधी अब मोदी के साथ आ जाएंगे। ये 5 सबूत देख लीजिए। अब मोदी और शरद पवार कदम से कदम मिलाएंगे। जिसके सहारे समूचा विपक्ष मोदी को हराने का ख्वाब देख रहा था, वो मोदी के पीछे खड़ा हो गया। जो मोदी को हराने का प्लान बनाने वाले थे, वही अब मोदी की जीत की प्लानिंग बनाएंगे। 2024 चुनाव की तैयारी कर रहे विपक्ष को बहुत तगड़ा झटका लगा है। मोदी के सबसे बड़े सियासी दुश्मन अब मोदी के साथ आ गए हैं। 2024 चुनाव से पहले ये मोदी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। बीजेपी को खुशखबरी देने वाले ये दिग्गज नेता हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार। विपक्षी खेमे के सबसे अनुभवी नेता शरद पवार ने 5 संकेत दिए हैं, जिससे साफ हो गया है कि अब तक मोदी के खिलाफ सबसे मुखर रहे शरद पवार अब मोदी के सबसे बड़े रक्षक बनने जा रहे हैं। जो मोदी को हराने का प्लान बनाने वाले थे, वही अब मोदी की जीत की प्लानिंग बनाएंगे। 2024 चुनाव की तैयारी कर रहे विपक्ष को बहुत तगड़ा झटका लगा है। मोदी के सबसे बड़े सियासी दुश्मन अब मोदी के साथ आ गए हैं। 2024 चुनाव से पहले ये मोदी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। बीजेपी को खुशखबरी देने वाले ये दिग्गज नेता हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार। विपक्षी खेमे के सबसे अनुभवी नेता शरद पवार ने 5 संकेत दिए हैं, जिससे साफ हो गया है कि अब तक मोदी के खिलाफ सबसे मुखर रहे शरद पवार अब मोदी के सबसे बड़े रक्षक बनने जा रहे हैं। पहला संकेत, अडानी के मुद्दे पर मोदी का समर्थन। पहली बार विपक्ष के हाथ कोई ऐसा मुद्दा लगा था जिस पर समूचा विपक्ष एकजुट है और 19 दल एक साथ खड़े हैं, और वो है अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग। राहुल गांधी ने जेपीसी की मांग जोर शोर से उठाई। सदन के बाहर भी विपक्ष के नेता जेपीसी की मांग पर अड़े हुए थे। शरद पवार के एक बयान ने मोदी के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रहे इस मुद्दे की हवा निकाल दी। शरद ने न्यूज चैनल के साथ बातचीत में 7 अप्रैल को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच की घोषणा के बाद अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की जेपीसी जांच का कोई महत्व नहीं है। मुद्दे को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए था। शरद पवार के इस बयान के बाद विपक्षी एकता की बातें हवा हो गईं। दूसरा संकेत, डिग्री के मुद्दे पर केजरीवाल को फटकार। जब से केजरीवाल के 2 मंत्री जेल गए हैं, तब से वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरह से उन्होंने पूरे देश में मोदी की डिग्री के खिलाफ माहौल बना दिया। कई अन्य नेताओं ने भी केजरीवाल की मांग का समर्थन किया, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जनसभा में कहा, क्या 2014 लोकसभा चुनाव में लोगों ने नरेंद्र मोदी को उनकी डिग्री के आधार पर वोट देकर प्रधानमंत्री चुना? नहीं, नरेंद्र मोदी के करिश्मे की वजह से लोगों ने उन्हें वोट दिया और विजयी बनाया। मोदी अपने करिश्मे की वजह से ही जीते और देश के पीएम बने। मोदी पिछले 9 सालों से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनसे उनकी डिग्री के बारे में पूछना गलत है। उनकी डिग्री के बारे में जानना महत्वपूर्ण नहीं है। पीएम मोदी से महंगाई, बेरोजगारी और जनता के मुद्दों पर सवाल पूछने चाहिए। उनकी डिग्री के बारे में पूछने से महंगाई कम नहीं होगी और न ही लोगों को नौकरी मिलेगी। इसलिए उनकी डिग्री के बारे में बेवजह सवाल नहीं पूछने चाहिए। तीसरा संकेत, सावरकर विरोधी बयानों को लेकर कांग्रेस को नसीहत। कांग्रेस हमेशा से ही सावरकर के मुद्दे पर भाजपा को घेरती रही है। पिछले दिनों भी कांग्रेस ने सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन इस बार कांग्रेस के सहयोगी एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने ही कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए। शरद पवार ने कहा, देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए सावरकर के बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके बारे में असहमति को एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आज ध्यान केंद्रित करने के लिए और भी कई अहम मुद्दे हैं। चौथा संकेत, नागपुर जाकर गडकरी से उनके आवास पर की मुलाकात। पिछले दिनों अब बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेशी धरती से भारत को बदनाम करने के मुद्दे पर घेरना शुरू किया और कांग्रेस सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही थी। उसी वक्त शरद पवार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर जाकर मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया में शरद पवार के बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ने की अटकलें लगने लगी। 5वां संकेत, शरद पवार की जानकारी में भतीजे अजित पवार ने फडणवीस के साथ सरकार बनाई थी। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो अजित पवार ने एनसीपी के विधायकों के साथ बीजेपी की सरकार बनवा दी। तब इसे शरद पवार की बहुत बड़ी हार मानी गई, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही हालात बदल गए और देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद महाविकास अघाड़ी ने सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। माना गया कि यह सब शरद पवार के इशारे पर ही हुआ, जिससे माना गया कि शरद पवार के बीजेपी के साथ संबंध मधुर हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह बात साफ हो जाती है कि शरद पवार देश के मंजे हुए राजनेताओं में से एक हैं, जिनके विपक्ष में रहने से विपक्षी एकता मजबूत थी। लेकिन अब जिस तरह के इशारे उन्होंने दिए हैं, उससे साफ हो गया है कि अब वो मोदी के लिए किसी से भी टकरा सकते हैं, जो आने वाले चुनाव में विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है।